सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। क्या 8वां वेतन आयोग आने वाला है? क्या सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी? कब लागू होगा नया वेतन? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो बातें जो शायद ही किसी ने बताई हो। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 8वां वेतन आयोग है क्या। भारत में हर 10 साल में एक वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की क्षमता रखता है। पिछली यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब हर साल 2025 आते आते कर्मचारियों की नजरें 8वां वेतन आयोग पर टिकी है। केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन धारकों का जो है नजर इस पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार वाकई 8वां वेतन आयोग लाएगी? पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैली हैं। कोई कहता है सरकार इसे टाल रही है, कोई कहता है ये आखिरी वेतन आयोग था। लेकिन हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्टर और कर्मचारी संगठनों की मांग के मुताबिक सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का दबाव है। 2029 के लोकसभा चुनाव की पॉलिटिक्स को देखते हुए ये मुमकिन है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन उम्मीदों की जो हर कर्मचारियों के दिल में है। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब कर्मचारी चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 26% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। डीए हर 6 महीने में बढ़ता है, लेकिन नए आयोग में इसे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अपडेट करने की मांग है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक पर 18,000 है। कर्मचारी की मांग है कि इसे बढ़ाकर 26,000 या उससे ज्यादा किया जाए। नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लेकर काफी असंतोष है। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार ये मांगे मानेंगी, यही देखने वाली बात है। अब बात करते हैं आम लोगों की, यानी उन लोगों की जो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये वेतन आयोग सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि जब सरकारी वेतन बढ़ता है तो उसका असर पूरे बाजार पर पड़ता है। बाजार में पैसा आता है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। प्राइवेट सेक्टर भी दबाव में आकर सैलरी बढ़ाता है। रियल एस्टेट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऑटो सेक्टर, सभी जगह रौनक आती है। इसीलिए ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा नहीं, पूरे देश की आर्थिक सेहत का मामला है। हालांकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि बार बार वेतन आयोग लाने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और इससे राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। साथ ही कई राज्य सरकारें पहले से ही वेतन देने में संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में 8वां वेतन आयोग उन पर और बोझ डालेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या कर्मचारी जो देश की सेवा में दिन रात लगे हैं, उन्हें उनके हक का वेतन नहीं मिलना चाहिए? बात करते हैं निष्कर्ष की। 8वां वेतन आयोग संभवती है 2026 तक इसका लागू होना संभव है। कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार की घोषणा और राजनीतिक परिस्थितियां निर्णायक होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें हमें 8वां वेतन आयोग चाहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप सभी अपडेट सबसे पहले जो है पाते रहेंगे। और जो भी अपडेट आता रहेगा 8वां वेतन से रिलेटेड, सबसे पहले आप सभी लोगों के पास हमारे इस चैनल के माध्यम से पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।